सियावर रामचंद्र की। यहाँ भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है और सब लोगों ने अपने जीवन को धन्य माना है, अपने जीवन को सफल माना है। सब लोगों ने स्तुति गाई है, बड़े बड़े देवी देवता आए हैं, सब ने स्तुति गाई है और स्तुति के अंत में सभी लोगों ने अपना अपना वरदान मांगा है और भगवान ने सबको वरदान दिया है। और शिव जी देखिए क्या वरदान मांग रहे हैं। बार बार बर मांग हूँ हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शिव जी ने क्या वरदान मांगा? पद सरोज अन पायनी, दो वरदान मांगा। पहला वरदान कि आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बराबर बना रहे, भगवान से प्यार हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन जो आपने लिया है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमको आपको भगवान से प्यार हो जाए। यदि हम चाहते हैं 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, हमारा मोक्ष हो, हमारे लिए विमान आवे, सीधे भगवान के घर हम चले जाएं, तो इसके लिए जरूरी शर्त क्या है कि भगवान से प्यार हो जाए। इसलिए शिव जी महाराज ने भगवान से प्यार का वरदान मांगा है और दूसरा क्या मांगा? सत्संग का वरदान मांगा। सत्संग भी कोई मामूली चीज नहीं है। आप विचार करके देखो, जब शिव जी महाराज मांग रहे हैं सत्संग का वरदान और हमको आपको सरलता पूर्वक ये सत्संग सुलभ हुआ है, तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए आगे कथा की बागडोर काकभूषणी जी के हाथ में है और काकभूषणी जी गरुड़ जी से क्या कर रहे हैं। मैंने कल परसों की कथा में बताया था कि 5 संवादों पर आधारित यह महान ग्रंथ है, आपको याद होगा। तो एक संवाद काकभूषणी जी और गरुड़ जी का भी है। तो कथा की बागडोर अब काकभूषणी जी के हाथ में है और काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी से क्या कह रहे हैं। जो कोई भी मनुष्य आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप राम राज्याभिषेक की कथा प्रेम से सुनो, आपकी हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति ये राम राज्याभिषेक करने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनोगे मेरे भाई बहन। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जो गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए ये बच्चे लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ए बहन जी जरा बच्चा लोग को पीछे ले जाइए आप। बच्चों को बोलिए डिस्टर्ब ना करें। संजय जरा पीछे, बच्चा लोग को पीछे कर दीजिए, पीछे बैठा दीजिए इन लोग को। तो कितनी महान बात यहां बताई जा रही है
कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। आपकी जो कोई भी मनोकामना हो, आप राम राज्याभिषेक की कथा को गाओ अथवा सुनो। और यदि सकाम भाव से भी आपको धन संपत्ति चाहिए, आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, आपको जो चाहिए, ये राम राज्याभिषेक की कथा आपको देने के लिए तैयार है। और देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा सुख आप प्राप्त करोगे और अंत काल में फिर रघुपति के धाम में चले जाओगे। माने इस लोक में भी आप आनंद ही आनंद प्राप्त करने वाले हो और मरणोपरांत के जीवन में भी सुख पर आपका अधिकार सिद्ध होगा, भगवान के धाम जाओगे। ये काकभूषणी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, या रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप सकाम भावना से भी आपकी धन संपत्ति चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, राम राज्याभिषेक की कथा आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसलिए ध्यान से सुने इस कथा को मेरे भाई बहन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तो अब अयोध्या में इतना आनंद छाया हुआ है कि राम जी के जो सखा आए थे, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, हनुमान जी, नल, नील आदि जो उनके सखा आए थे, वो घर जाना ही भूल गए, उनको घर की याद ही नहीं आती। इस प्रकार कई महीने बीत गए और 6 महीने का समय बीत गया और उन लोगों को अपना घर भी याद नहीं आता है। भूल गए, उस आनंद के सामने लोग अपना घर जाना ही भूल गए। कभी आपने ऐसा आनंद महसूस किया कि आपको घर की याद भी भूल जाए, ऐसा आनंद हुआ? लेकिन यहाँ अयोध्या में इतना आनंद हुआ है कि राम जी के जो सखा आए थे पुष्पक विमान में, वो लोग अपना घर जाना ही भूल गए। 6 महीने हो गए। बिसरे गृह सपने हो सुधि लाही, जिमी पर द्रोह संत मन माही। प्रभु श्री राम जी ने ही सब लोगों को बुला के कहा कि 6 महीने का वक्त बीत गया, आप लोग अपने अपने घर को जाओ। हाँ, कोई जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भरे मन से सबको भगवान ने विदा किया है। और ये लेकिन आश्वस्त किया कि जब आपकी इच्छा हो आप आते जाते रहिएगा, आपके लिए अयोध्या का दरवाजा बराबर खुला है। तुम मम सखा भरत समभाता, सदा रहे पुर आवत जाता। तुम मम सखा भरत समभाता, सदा रहे पुर आवत जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आगे रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। राम राज्य, जब कोई हमारे महान नेता बोलते हैं कि हिंदुस्तान में राम राज्य लाएंगे, तो बड़ा हंगामा मच जाता है। लोग बिना सोचे समझे ही हंगामा मचा देते हैं, बिना जाने कि राम राज्य का मतलब है क्या, राम राज्य में लोग कितने सुख से रहेंगे, कितने आनंद से रहेंगे। अभी देखिए, राम राज्य का यहाँ संक्षेप में मैं आपको वर्णन सुनाऊंगा। आप विचार करेंगे कि राम राज्य आवे यदि हमारे दुमका में या हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, तो इससे बढ़कर के और आनंद की बात क्या होगी। हाँ, लेकिन राम राज्य लाने की बात कोई नेता करेंगे तो बाकी विरोधी दल तूफान मचा देंगे, सांप्रदायिक बोल देंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये रामचरितमानस कोई संप्रदाय का, धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है।
ऐसा मत समझो कि ये हिंदू का ग्रंथ है, कि ये मुसलमानों का ग्रंथ है, कि क्रिश्चियन का ग्रंथ है, कि सिख का ग्रंथ है। नहीं नहीं, ये कोई विशेष धर्म विशेष का ग्रंथ ही नहीं है। ये मानव धर्म सिखाता है, हम मनुष्यों को मनुष्य बनना सिखाता है। ये कोई भी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। इसलिए सभी धर्मों के लोग इसमें डूब सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं, और इसमें जो बताई बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय कल्याणमय बना सकते हैं। इसलिए ये मानव धर्म सिखाता है, ये कोई धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। तो जहाँ राम राज्य के वर्णन के देखिए मैं 4-5 लाइन बताता हूँ कि राम राज्य में लोग कितने सुख से थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं आहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं आहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। तो राम राज्य में लगभग 20 पंक्तियों का वर्णन है, और 20 पंक्तियां जो हैं वो सिद्ध मंत्र के समान है। संत बताते हैं ये सिद्ध मंत्र है। राम राज्य के अंदर जो वर्णन है 20 पंक्तियों में, सभी पंक्तियां सिद्ध मंत्र है। तो ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं क्याहू ही व्यापा, ये सिद्ध मंत्र है। देखिए हम मनुष्य जो हैं 3 प्रकार के तापों से ग्रसित हैं। दैहिक ताप का मतलब शरीर में व्याधि आ गई, बीमारियां आ गई, नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, ये क्या है? ये दैहिक ताप। और दैविक ताप का मतलब क्या हुआ? कभी कभी देवता लोग भी हम पर आप पर नाराज हो जाते हैं। देवताओं के प्रति भी कभी कभी हम अपराध कर बैठते हैं किसी न किसी तरह का। मान लीजिए अग्नि देवता यहाँ प्रज्वलित है, आपने अग्नि को लांघ दिया, वो अग्नि देवता के प्रति अपराध हो गया कि नहीं हो गया बताइए? तो कभी कभार कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग जानते होंगे। तो देवताओं के प्रति भी कभी कभी हम और आप अपराध कर बैठते हैं, तो देवता लोग नाराज हो जाते हैं, हमारे ऊपर आफत विपत भेज देते हैं। देवता नाराज होंगे तो कुछ न कुछ विपत्ति हमारे जीवन में आते रहेगा। तो एक दैहिक ताप है जिससे हम और आप ग्रसित हैं। हाँ, बगैर डॉक्टर के बगैर दवाई के हमारा आपका गुजारा नहीं है, हमेशा रोगग्रस्त। हाँ, जितना जिंदा हम जब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आदमी दवाई के सहारे ही जीता है। तो ये दैहिक ताप नहीं है तो क्या है? और दैविक ताप, देवता नाराज, आफत विपत्ति भेज दिया। और भौतिक ताप, संपत्ति का नाश हो गया, कोई चोरी हो गया, पॉकेटमारी हो गया, रुपया गिर गया हमारा, डकैती हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया, ये सब क्या है? ये सब भौतिक नाश। तो 3 प्रकार का भय, 3 प्रकार के ताप बराबर हम और आप उनसे ग्रसित रहते हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के तापों से यदि आप मुक्ति चाहते हो तो ये पंक्ति जो रामचरितमानस की है ये मंत्र के समान है। इसको याद कर लीजिए मेरे भाई बहन। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं आहू व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। और जो इसी के आगे की पंक्ति मैंने गाया, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, ये भी सिद्ध मंत्र है। यदि आपके घर में कलह है, मान लीजिए आपके मोहल्ला में, समाज में, परिवार में यदि झमेला है, झगड़ा है, तो ये मंत्र, ये पंक्ति जो है ये मंत्र का समान काम करेगी और आपके घर में प्रेम शांति का वातावरण पैदा हो जाएगा। कौन सा पंक्ति? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
यह भी सिद्ध मंत्र है कि राम राज्य में सब नर आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सब लोग प्रेम से आपस में रहते हैं और अपने अपने जो वेद पुराण उपनिषद में जो धर्म बताए गए हैं, कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, सब लोग अपने कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक करते हैं, निष्ठा पूर्वक करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं। ये है राम राज्य की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए, दो एक लाइन और सुना दूँ। अल्प मृत्यु नहीं कवनिउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। यह पंक्ति भी मंत्र के समान है। अल्प मृत्यु नहीं कवनिउ पीरा, छोटी उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होगी। जो आदमी ये पंक्ति गाएगा, ये मंत्र के समान पावर है। छोटी उम्र में अल्प मृत्यु नहीं होगी और कोई ऐसी बड़ी विपदा भी नहीं आएगी। ये मंत्र का पावर रखती है। और आगे देखिए क्या कहते हैं राम राज्य के विषय में। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्षण हीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यह भी एक मंत्र है जो श्री राम जय जय राम हम लोग गाते हैं। यह भी सिद्ध मंत्र है। यदि इस पंक्ति को आप गाओगे तो आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, आप मंत्र का गान कर रहे हो। इस मंत्र की बड़ी ताकत है, इसलिए इसको गाने से आप लोग संकोच कृपया न करें, सब लोग गाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम के राज्य में अल्प मृत्यु नहीं होती, किसी को कोई दुख नहीं आता। सब सुंदर शरीर है, सबका सुंदर शरीर है, निरोग शरीर है, स्वस्थ शरीर है राम के राज्य में। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, राम जी के राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई हीन है, न कोई मलिन है। यह है राम जी का राज्य। यदि कोई बोले कि राम राज आ जाए दुमका में, तो कोई बुरा है क्या? इसमें कोई बुराई है क्या राम राज्य में? लेकिन तुरंत इल्जाम लगा दिया जाएगा कि भाई ये सांप्रदायिकता का भाषण दे रहा है, सांप्रदायिकता का तुरंत इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे भाई समझो, राम राज्य क्या है, कितनी महान बात है। राम राज्य यदि हो जाए, मैं तो कहता हूं सारे विश्व में राम राज्य होना चाहिए। सारे विश्व में राम राज्य हो जाए तो कोई हर्जा है क्या? कितना आनंद हो जाए, कितना शांति छा जाए सारे विश्व में, कितना सुख हो जाए। और इस तरह से राम राज्य का यहाँ वर्णन है भाई। और फिर आगे राम जी के दैनिक जीवन की झलक दिखलाई गई है रामचरितमानस में। और अयोध्या की रमणीयता का वर्णन है। अयोध्या कितनी सुंदर नगरी है और अयोध्यावासी कितने अच्छे हैं। सब एक दूसरे को शिक्षा देते हैं अयोध्यावासी, क्या कि भाई राम जी को भजो, राम जी का भजन करो, सुमिरन करो। सब लोग एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। अच्छा, आप शांति से, राम जी राजा बने हुए हैं अयोध्या के। अब ऊपर से ब्रह्मलोक से, शिवलोक से बड़े बड़े देवी देवता लोग आते हैं मिलने के लिए। एक बार सनकादिक ऋषि आए राम जी से मिलने के लिए, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एक बार सनकादिक ऋषि आए भाई, और सनकादिक ऋषियों का बहुत स्वागत किया है प्रभु श्री राम जी ने। और राम जी ने स्वागत करते वक्त क्या कहा? आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। हे ऋषियों, आज मैं धन्य हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। अघ माने पाप। संतों के दर्शन करने मात्र से ही
और हमारे पाप दूर होते हैं। संतों की महान महिमा, जब कभी कोई महान संत आवे, आपके पास नहीं टाइम है उनकी बात सुनने का, उनका प्रवचन सुनने का, तो कम से कम जाके उनका दर्शन कराना, उनको प्रणाम कराना, उसी में भी आपका पाप जो है वो दूर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अगखेसा। आजो धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अगखेसा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। बड़े भाग्य जब जागते हैं, राम जी कह रहे हैं, जब आदमी के, जीवात्मा के बहुत भाग्य जागते हैं तो उसको सत्संग मिलता है। और सत्संग का क्या लाभ होता है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाता है। हाँ, बिना परिश्रम और जन्म मरण के चक्र से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो सत्संग जरूर जाना चाहिए, सत्संग में प्रेम रखना चाहिए, सत्संग में आपकी रुचि रहे। यदि आप चाहते हो कि बिना परिश्रम के जन्म मरण के चक्र से ही छुटकारा मिल जाए। और इस तरह से बहुत तरह का संवाद हुआ है राम जी और सनकादिक ऋषियों में। और सनकादिक ऋषियों ने राम जी से वरदान स्वरूप भक्ति का वरदान मांगा है और अपने धाम को, ब्रह्मलोक को गए हैं। अच्छा, एक बार भरत जी के मन में नाना प्रकार के प्रश्न हुए। चारों भाई घूम रहे हैं गार्डन में, आम के बगीचे में, बहुत सुंदर बगीचा है अयोध्या में, हनुमान जी भी हैं। अब भरत जी संकोच खा रहे हैं, राम जी से कुछ पूछना है उनको। तो हनुमान जी से पैरवी करते हैं, जरा मेरे बदले आप जरा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भरत जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। राम जी आश्वस्त करते हैं, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है। अरे भरत, तुम क्यों संकोच कर रहे हो, मुझसे तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो भरत जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हमारे आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। भरत जी ने पूछा कि संत किसको कहते हैं, संतों के लक्षण बताओ। और दुष्ट किसको कहते हैं, दुष्टों के लक्षण बताओ। और तीसरा कि हमको जीवन में, संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। अच्छा, जगह जगह रामचरितमानस में संतों के गुणों का वर्णन है और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट देख करके आप समझ लो, मान लीजिए 50 गुण है और 50 दुर्गुण है, दुष्टों के दुर्गुण 50 हैं, तो हम खुद देख लें, परख लें कि हमारे अंदर जो गुण है वो संतों के जैसा गुण है, माने हम भीतर से संत प्रवृत्ति के हैं, न हम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। ये जानने के लिए सुविधा होगी आपको, यदि आप ये जानो कि भाई दुष्टों के ये दुर्गुण हैं और संतों के ये गुण हैं। तो राम जी ने विस्तार पूर्वक कहा है। और देखिए क्या सुंदर उदाहरण दिया है, संत और दुष्टों का उदाहरण एक चंदन की लकड़ी और कुल्हाड़ी से दिया है कि कुल्हाड़ी जो है वो चंदन की लकड़ी को भी काटती है। चंदन की लकड़ी की तुलना किया है संतों से और कुल्हाड़ी की तुलना किया है दुष्टों से। देखिए कुल्हाड़ी जो है आप जानते हैं लकड़ी काटती है, चाहे लकड़ी चंदन की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। लेकिन राम जी कहते हैं कि देखिए भाई, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि ऐसा ही उसका स्वभाव है, और चंदन जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। क्या कि अपना सुगंध उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन जो है अपनी खुशबू दे देता है। यही होता है संत में और दुष्टों का अंतर, कि दुष्ट यदि संतों को तकलीफ देगा फिर भी वो जो संत होगा वो दुष्ट का भलाई ही सोचेगा, कभी भी बुराई नहीं सोचेगा। देखिए दोहे में राम जी क्या कह रहे हैं, ताते सुर सिर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड,
अनल दाहि पीटत घनई, परशु बदन यह दंड सियावर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और अपने इसी गुण के चलते, अपने इसी गुण के चलते कि काटने वाले को भी सुगंध दे दिया, और चंदन जो है देवताओं के सिर पर चढ़ता है, और कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है, कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके और घन से धमाधम उसको हम लोग पीटते हैं। चंदन कटने के बावजूद भी और देवताओं के सर पर चढ़ गया, और काटने वाला जो कुल्हाड़ी था उसको ये दंड मिला कि उसको आग में तपाया और घन से धमाधम उसको पीटा जाता है। देखिए, विचार करते हुए श्रवण करेंगे। हमको संत बनने का चेष्टा करना चाहिए। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोला है संतों के विषय में। संतों के बहुत सारे गुण बताए हैं, और लास्ट में क्या बता रहे हैं संतों की महान महिमा, विचार करना चाहिए। मैं पहले भी 1-2 दिन सुना चुका हूँ। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संतों के गुणों को बताते हुए भगवान ने कहा कि जो संत होते हैं वो सभी को मान देते हैं, खुद अमानी रहते हैं, उनको मान की कोई कामना नहीं होती है। और जो इस तरह के प्राणी होते हैं जो खुद अमानी रह करके और दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो ऐसे प्राणी जो हैं मेरे को प्राणों के समान प्यारे हैं। विचार करें कि हम अपने पत्नी के प्राणों के समान बने, वो अच्छा, न भगवान के प्राणों के समान बने, वो अच्छा। दोनों में क्या अच्छा, वो विचार आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। तो सब ही मानप्रद, याद रखिएगा मेरे भाई बहन इस पंक्ति को, सब ही मानप्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। मैं बड़े संक्षेप में कथा सुना रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन इस कथा को विराम भी देना है। अच्छा, जगत में कैसे रहना चाहिए इस पर भी भगवान ने बहुत सारी बातें कही है। मैं सिर्फ एक लाइन गा करके आगे बढ़ूंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है आदमी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनकी सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो ज़रूरतमंद है, जो एक्चुअली जो नीडी है, उसकी सहायता हम यदि सक्षम हैं तो उसकी सहायता हमको जरूर करनी चाहिए, चाहे वो भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। ये राम जी कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है और दूसरों को सताने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, दूसरों को सताना नहीं चाहिए। इस तरह से देखिए कथा को आगे बढ़ाएं हम और आप। एक बार गुरु वशिष्ठ जी आए हैं। आप जानते हो वशिष्ठ जी रघुकुल के कुल पुरोहित हैं, हजारों वर्षों से रघुकुल की सेवा कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि जाकर के रघुकुल का पुरोहितगिरी का काम संभालो, तो वो नहीं चाहते थे पुरोहितगिरी का काम संभालना, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जरा नीचे तबके का काम था। तो आज राम जी के पास आए हैं, ये बोले हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने मुझको समझाया कि ये हे पुत्र तुम ये काम को संभालो, रघुकुल के
पुरोहितगिरी का काम संभालो। क्यों? क्योंकि इसी कुल में एक दिन साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे। उस दिन तुमको बहुत फायदा होगा, तुम्हारा बहुत भला होगा। इसीलिए मैंने इस काम को पकड़ा और कभी भी मैंने कुछ भी नहीं लिया रघुकुल से, आज कभी नहीं मांगा है। आज पहली बार मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ। क्या मांगा गुरु वशिष्ठ जी ने? हमको भी वही मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? विचार करते हुए श्रवण करें मेरे भाई बहन। नाथ एक बर मांग हूँ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हुसियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक ही बर मांगा, क्या? कि जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम आपके चरणों में कभी भी घटे नहीं, कभी भी कम नहीं हो। और इस तरह से देखिए कथा कोई क्रम को चलिए और आगे बढ़ाएं भाई। शिव जी महाराज के मुखारबिंद से संपूर्ण रामचरितमानस की कथा सुनने के बाद माता सीता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपना रिएक्शन इस प्रकार बताया है। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जान नातिन नाही। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या मतलब हुआ? रामचरित जे सुनत अगाही, माता पार्वती कह रही है, रस विशेष जाना तिन नाही। जो प्राणी, जो मनुष्य, जो साधक, जो भक्त रामचरित्र के को सुन करके, राम जी के चरित्रों को, लीलाओं को, गुणों को, राम की कथाओं को सुन करके अघा जाए, तृप्ति का अनुभव करने लगे, ये बोलने लगे नहीं नहीं बस बहुत सुन लिया और नहीं सुनना मेरे को। इसका मतलब कि रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा के भीतर जो रस है, जो आनंद है, जो सुकून है, जो मिठास है, उसको उस व्यक्ति ने जाना ही नहीं। इसीलिए वो तृप्ति का अनुभव कर रहा है। जिसने जान लिया कि राम कथा के भीतर कितना आनंद है, कितना रस है, वो कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा और राम कथा के लिए बराबर ललायित रहेगा। देखिए वाल्मीकि जी ने भी कहा था प्रभु श्री राम जी से कि ऐसे भक्तों के हृदय में आप सगुण साकार रूप में निवास करो, साक्षात निवास करो, सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करो, जो आपके कथा के लिए कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते हों। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिमाना। परहि निरंतर ओहि न पूरे, इनके ही तुम कहु गृह रूरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ माता पार्वती और दूसरी बात क्या कह रही है कि भव सागर चह पार जो पावा। जो आदमी संसार रूपी सागर को पार कर जाना चाहता हो, तो ऐसे लोगों के लिए राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम जी की कथा जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो भवसागर को पार कर जाना चाहते हों, उनके लिए राम कथा जो है नौका के समान है। आप राम कथा रूपी नौका पर बैठ तो जाओ, आप यूं ही सरलतापूर्वक आप इस भवसागर से पार चले जाओगे। कितनी महान शिक्षाप्रद बातें यहाँ बताई जा रही हैं। और देखिए माता शिवजी और माता पार्वती और शिवजी का संवाद चल रहा है, और उस संवाद के गर्भ से ही दो पक्षियों का संवाद प्रकट होता है, कागभूषणी जी और गरुड़ जी का। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ ये कारण बता दूं कि गरुड़ जी क्यों गए काकभुजंडी जी के पास। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन। कल की कथा में आया था कि मेघनाथ ने नागपाश नामक शस्त्र से राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया था। बंध गए थे भगवान। यूँ भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान को किसकी ताकत किसकी मजाल जो भगवान को बांध दे, लेकिन भगवान तो नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य बन करके आए हैं, तो जो चीज़ का रोल आदमी निभाता हो उसी तरह का लीला करना ही चाहिए। कल 2-3 बानर आए थे, वो मनुष्य थे, बानर नहीं थे, लेकिन वो बानर भेष में आए थे तो बानर का लीला कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। उसी तरह से भगवान जब मनुष्य बन करके आए हैं तो मनुष्य का तो लीला कुछ करना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो कौन बांध सकता था भगवान को। तो नागपाश से बांध दिया। गरुड़ जी आए, छड़ाए नागपाश से। गरुड़ जी को अभिमान होने लगा, सोचने लगे मैं यदि सहायता नहीं करता तो पता नहीं राम जी लक्ष्मण जी की सहायता बंधे रह जाते, तो हार जाते युद्ध, हैं तो हार गए होते। उनके मन में भगवान के महान भक्त वो भी भगवान की माया से भ्रमित हो गए, तो हम और आप कौन खेत का मूली। तो खैर गरुड़ जी गए नारद जी के पास कि आपने मुझको भेजा था। हाँ भेजा था। तो ऐसे ऐसे मेरे मन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे मन में कुछ अहंकार आ रहा है, मेरे मन में विचार हो रहा है कि मैं यदि सहायता नहीं करता तो भगवान नहीं जीतते। नारद जी सोचे ओ इनके मन में थोड़ा अभिमान का वो मोटा पेड़ आ गया है। भेज दिया अपने से सीनियर डॉक्टर के पास। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी बहुत तरह से समझाया। जब गरुड़ जी का मोह दूर नहीं हुआ, अभिमान दूर नहीं हुआ, तो भेज दिया शिव जी के पास। तो शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं कथा और यह कह रहे हैं कि मैं उस समय में कुबेर के यहाँ जा रहा था और रास्ते में मेरे को गरुड़ आके भेंट किया और रास्ते में मेरे को मिला। मैंने उसकी समस्या सुनी और मैं उसको भेज दिया काकभुजंडी जी के पास। क्यों? क्योंकि एक पक्षी दूसरे पक्षी की बात बेहतर समझेगा, इसलिए मैंने उसको अपने पास में नहीं रखा। देखिए शिव जी महाराज कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग के भाषा। कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग की भाषा। क्या अर्थ हुआ? बहुत गंभीर अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। समुझई खग खग की भाषा। एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा बेहतर समझेगा, एक पक्षी को दूसरा पक्षी बेहतर समझा सकेगा मेरे तुलना में। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी कि मैंने अपने पास में क्यों नहीं रखा, क्योंकि शायद मैं भी नहीं समझा सकता था गरुड़ को। एक पक्षी जितना अच्छा से समझा सकेगा दूसरे पक्षी को, उतना शायद मैं भी समझाने नहीं सकता था। मैं आज फिर दोहरा दूं इस बात को कि मैं इतने वर्षों से ये कथा कर रहा हूँ, शायद मेरे को प्रेरणा देती है, मेरे को शक्ति देती है ये पंक्ति शिव जी महाराज की कि समुझहि खग खग की भाषा। मेरे को लगा कि मैं भी आप लोगों के बीच का ही आदमी हूँ, एक छोटा मोटा व्यवसायी हूँ। जिस तरह से आप जी रहे हो दुनिया में, दुमका में, परिवार में, घर में, उसी तरह से मेरा भी परिवार है, घर है। तो शायद मुझको लगा ये शिव जी जो बोल रहे हैं समुझई खग खग की भाषा, तो आप शायद मेरी भाषा जितनी बेहतर समझ पाओगे, शायद बड़े बड़े संतों की नहीं समझ पाओगे। मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं सही हूँ कि गलत, ये फैसला आपको करना है। लेकिन शिव जी महाराज की जो पंक्ति है, इसने मुझको शक्ति दिया, इसने मुझको प्रेरित किया और मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। श्री राम जय राम, जय
तो यहाँ शिव जी और माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से दो पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ। माता पार्वती जी ने नाना प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। और उन प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में शिव जी महाराज ने काकभूषणी जी और गरुड़ जी के मिलन का प्रसंग सुनाया कि उन दोनों महान भक्तों में किस प्रकार मिलन हुआ और फिर क्या संवाद हुआ, क्या वार्तालाप हुआ। वो सारी कहानी रामचरितमानस में वर्णित है, जिसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब काकभूषणी जी ने, जो कौवे के भेष में अमर संत हैं, उन्होंने अपनी जीवनी बताई है गरुड़ जी को कि मैं प्रथम जन्म में ये था और ऐसे ऐसे मेरे संग घटना घटी, मैं हजारों जन्मों से भटकते हुए अब मैं कौवे के भेष में हूँ। और उन्होंने कलयुग की बहुत सारी बुराई बताई है और अंत में एक अच्छाई बताई, जो वो एक अच्छाई कलयुग की लाखों बुराई के ऊपर में भारी पड़ी। कलयुग में लाखों बुराई है। रामचरितमानस में वर्णन है कि कलयुग में ये ऐसे होगा, वैसे होगा, पति ऐसा होगा, पत्नी ऐसी होगी, राजा ऐसा होगा, प्रजा ऐसा होगा, गुरु ऐसा होगा, भाई ऐसा होगा, ससुराल ऐसा होगा, पड़ोसी ऐसा होगा, दुनिया ऐसी होगी। कलयुग में लाखों बुराई का वर्णन है रामचरितमानस में। लेकिन सिर्फ एक अच्छाई है कलयुग में, और वो एक अच्छाई कलयुग की लाखों बुराई से भारी है। क्या अच्छाई? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषणी जी कह रहे हैं कि यदि आप विश्वास कर सको तो कलयुग के समान बढ़िया युग नहीं है। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, कलयुग को सबसे बढ़िया युग बताया जा रहा है। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। क्यों? यदि आपको भगवान को पाना हो, यदि मोक्ष पर अधिकार सिद्ध करना हो, तो कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। क्यों? ये बहुत सरलतम युग है भगवान को पाने के लिए। इसमें क्या करना है आपको? गाय राम गुण गण बिमल। आप चाहे गाओ चाहे सुनो, राम जी के गुणों को गाओ, राम जी के कथाओं को, राम जी के लीलाओं को आप गाओ अथवा सुनो। गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस संसार रूपी सागर से बगैर प्रयास के यूं ही सरलतापूर्वक आप तर जाओगे। यदि भगवान को पाना हो, संसार रूपी सागर से पार जाना हो, तो कलयुग के समान कोई सरल युग नहीं है। ये काकभूषणी जी ने रामचरितमानस में बताया है। और फिर काकभूषणी जी ने खुद अपनी जीवनी का हाल सुनाया कि मैंने अपने जीवनी में क्या गलती की थी। एक बार की बात है कि अपने गुरु का मैंने अपमान कर दिया। गुरु नाराज नहीं हुए, गुरु जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन शिव जी के मंदिर में जो मैं बैठा हुआ था, तो गुरु तो नाराज नहीं हुए। गुरु का अपमान मैंने कर दिया, गुरु आए, मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, मैंने गुरु का अपमान किया। गुरु ने तो मुझको माफ़ कर दिया, लेकिन शिव जी ने माफ़ नहीं किया, प्रकट हो गए, बहुत कठोर श्राप दिया है हमको। 1000 जन्मों तक मुझको भटकने का श्राप दे दिया शिव जी महाराज ने। तो मेरे गुरु कितने अच्छे हैं कि गुरु जी ने पैरवी किया है शिव जी महाराज से, और उन्होंने ये रुद्राष्टकम गाया है। अब यहाँ रुद्राष्टकम गाया जाएगा। आप लोगों को जिनको जिनको आता है कृपया गाइएगा। और देखिए उनके गुरु जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टकम गा रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, गाइए जिनको आता हो। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं। निराङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार